हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है 2 बजे से। तो यही तक का आप लोगों ने ब्लॉग देखा था और ये ब्लॉग थोड़ा हमारा पुराना है क्योंकि अभी पुराने ब्लॉग चल रहे हैं। कई दिनों हमने ब्लॉग नहीं डाला था और हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से एडिट नहीं हो पा रहा, तो हम ब्लॉग नहीं डाल पा रहे थे। बट कल से हम थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हाँ डाल दें। तो इसीलिए हमारा अभी नवरात्रि का ब्लॉग नहीं चल रहा, ये पुराना ब्लॉग है नवरात्रि से पहले। तो वो यहीं पे मैं मंदिर की साफ़ सफाई कर रही थी। पूरे घर की साफ़ सफाई हमने कर दिया था और मंदिर की सफाई चल रही है लास्ट। उसके बाद मंदिर के सारे बर्तन धुलेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से ही साफ़ करना शुरू किया था। ऊपर से सारे कपड़े मंदिर के हटा के पोंछ के चारों तरफ से पोंछ दिया था और फिर नीचे का जो 2 सेक्शन का रैक है ना, तो ऊपर वाले का कपड़ा पहले ही धुल दी थी मैं, सब निकाल के। जो भी माता रानी की चुनरी वगैरह, जो भी भगवान को चुनरी ओढ़ा है ना, सब धुल दिया था। तो सूख गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी। तो पहले भगवान जी का ना बेड साफ़ करके उनका बेडशीट धुली थी, तो वो भी लगा देती हूँ। पिलो कवर वगैरह उनके जितने कवर धुले थे वो सब लगा के उनका बेड बना के रख देते हैं। और साथ में उनका सोफ़ा वगैरह साफ़ करके साइड साइड जैसे पहले था वैसे ही अब पोंछ के अच्छे से साफ़ सफाई करके रख देंगे। यहाँ भगवान जी कमरे में एक फूल भी रखा हुआ, तो उसे भी साफ करके लगा देंगे। और ये जो गौ माता है ना, उनके पास रखी रहती है ना, तो उनमें बीच में ना थोड़ा सा स्पेस है, तो वहाँ डस्ट चला जाता है, धीरे धीरे बैठ जाता है। क्योंकि ऊपर ऊपर तो डेली साफ करता है, पर जो जहाँ डस्ट बैठता है ना, वहाँ थोड़ा सा कॉर्नर है, तो उंगली जा नहीं पाती है। तो अच्छे से जब बैठ के साफ करो तब होता है। तो वो सब भी साफ कर दिया था। ऊपर का करने के बाद नीचे का सारे भगवान जी को निकाल के ऐसी आसनी पे बिठा दिया था। उसके बाद सब चीज़ थोड़ा सा पानी लगा के कपड़े में ना, ये बाहर का जो हिस्सा वो रगड़ रगड़ के पोंछ दिया था, तो एकदम से चमक गया था। ये जो नीचे है वो बिछा देंगे। तो सबसे पहले पेपर बिछा के मैं ही बिछाती हूँ कपड़े। और लगते हैं ना कि साफ तो हैं, लेकिन ये पूरा कपड़ा ना ऊपर और जगह पूरा साफ था, लेकिन जो दिया जलता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा काला हो रहा था। तो सभी भगवान जी को ना अच्छे से साफ कपड़े से, मतलब उनका जो जिससे मैं नहला के पोंछती हूँ उससे भिगो के और पूरा अच्छे से साफ करेंगे। तो ये तो दिखने में तो बहुत जल्दबाजी हुई थी, लेकिन अच्छा खासा टाइम लगा था इसमें। और फिर से सारे भगवान जी को जैसे पहले थे लो ना, वैसे ही थोड़ा सा फेर बदल करके इधर का उधर रख दिया था। जो इधर थे उन्हें उधर रख दिया था। और जो ये चांदी के सिक्के वगैरह जो लक्ष्मी जी की पूजा हुई रहती है ना, वो प्लेट में ही थोड़ा सा हमेशा रहता है यहाँ पे। बाकी मैं पोटली बना कर रख देती हूँ। तो वो भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था, शंख वगैरह हटा के। और फिर नीचे का ड्रावर में जितना सामान था सब निकाला था। और फैला तो कुछ था नहीं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सारा भगवान जी का जो भी श्रृंगार का सामान है अलग अलग डब्बे में करके रखा, तो वो तो नहीं फैला, क्योंकि मैं ही निकालती हूँ, मैं ही रखती हूँ। एक निकालती हूँ, एक रख देती हूँ पहना के उनको। उसके बाद सारा साफ सफाई करने के बाद मंदिर के सारे बर्तन लेके आए थे। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था ना, काव्या की मम्मी ने पूछा था कि आप कैसे बर्तन धोते हो कि चमक जाता है इतना ज़्यादा। तो देखिए, हम कोई पीताम्बरी नहीं होता है, कोई नींबू नहीं, कोई दही नहीं, कुछ भी नहीं। मैं कई बार ऐसा होता है ना कि गांव में जो लोग हैं हर चीज़ अवेलेबल नहीं रहती, या शहर में भी होता है ना, तो अवेलेबल नहीं रहती है कई चीज़ें। तो पहले मैं पीताम्बरी से धुलती थी, लेकिन कई बार ऐसा होता था तो ख़त्म हो जाता है, तो फिर तुरंत नहीं आ पाता है। तो इस चक्कर में ना
मैं मिट्टी नॉर्मल मिट्टी गमले में से ले लेती हूँ, उसी में थोड़ा सा ज़्यादा सर्फ मिलाती हूँ, सर्फ थोड़ा ज़्यादा मिला देती हूँ और खूब मिट्टी से रगड़ रगड़ के थोड़ा बल लगा के माँज देते हैं ना, तो वो एकदम से साफ़ हो जाता। और यहाँ पे ना मैं वीडियो तो मुझे लगा था कि बन रहा है, लेकिन मेरा मोबाइल थोड़ा सा बैटरी कम था, लेकिन वो मोबाइल ऑफ हो गया था। मुझे लगा था कि पूरा वीडियो बना है, लेकिन जितना बना था उतना मैंने डाल दी। कभी मैं डिटेल में आप लोग को लाइव मतलब ऐसे करके दिखाऊंगी कि देखिए बस सर्फ और मिट्टी से ही मेरा बर्तन पूरा अच्छे से चमक जाता है। हाँ, थोड़ा बल लगाना पड़ता है, क्योंकि पीतल के जो बर्तन होते हैं ना, तांबे के, वो उसमें धब्बे धब्बे से हो जाते हैं। पोंछ पोंछ के रखो ना, फिर भी पानी का भी धब्बा लगता है। 2 दिन बाद 3 दिन बाद ना वो काले काले से हो ही जाते हैं। तो हर दूसरे तीसरे दिन ना, जैसे डेली सुबह शाम तो धुलता ही है बर्तन, तो जैसे मान लीजिए ऐसे जल्दबाजी में हम धुल दिए, मिला के मिट्टी सर्फ रखते हैं तो जल्दबाजी में ऐसे धुल दिए, शाम हो गया, रात हुआ है, दिख नहीं रहा, तो अच्छे से बस जितना मतलब धुल देते हैं। और फिर हर दूसरे तीसरे दिन खूब अच्छे से एकदम मतलब देख देख के, कहाँ मन एक एक उसमें का जो बत्ती लगाने वाला होता है उसमें धूल मिट्टी सारा पिन लगा के ऐसे करके देख देख के माँज के रखते हैं। तो देखिए इसीलिए बर्तन हमारे चमकते रहते हैं। अब फिर मैं ना वहीं पलट के रख दी थी तो सूख गया था, तो थोड़ा बहुत अंदर पानी न रहे इसलिए मैं पोंछ के रखी हूँ। और फिर नहा धो के आ गई थी, तो दिया बत्ती कर रही थी यहाँ पे। और अपना जो भी शाम का पूजा पाठ हम करते हैं, तो ये हमारा डेली का नियम होता है, सभी के घर में होता है। तो वो भी मैं पूजा पाठ कर ले रही हूँ अपना। और उसके बाद मुझे जाना है किचन में, तो यहाँ तुलसी माता को भी दीपक लगा देंगे और भोलेनाथ को भी दीपक रख देंगे। उसके बाद फिर से आ गए थे दीपक लगाने के बाद से ना, तो जो अपना जाप करती हूँ मैं वो जाप कर ले रही हूँ, क्योंकि देखिए पूरे दिन भागम भाग काम काम होता है, तो इसी में मेरा थोड़ा सा आराम भी हो जाता है 10 मिनट, और साथ साथ माला भी हो जाता है। क्योंकि देखिए पूरे दिन तो हम घर परिवार को टाइम देते हैं, लेकिन भगवान के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए था। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में ना, जहाँ हस्बैंड ला दिए थे सामान। सिर्फ मैंने उनसे बोला था तिल का तेल और दाल और कपड़े धोने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन, बस इतना मैंने बोला था उनसे। और देखिए वो मॉल गए थे तो कितना सामान ले आए हैं ना, मतलब रखने का कहीं जगह नहीं है, लेकिन वो ले आएंगे। और चाय पत्ती बोली थी, चाय पत्ती थोड़ा था लेकिन ज़्यादा मतलब दिनों नहीं चल पाता, तो इसीलिए इतना ही बोली थी, लेकिन वो ले आए कि ये सब फिजूल नहीं है, और जब मतलब रखा रहेगा फिर ख़त्म होगा तो बार बार कौन जाएगा, तो इतना ला दिए। अब चींटियाँ इतनी ज़्यादा है मेरे घर में कि दिक्कत हो जा रही। सारे ड्राई फ्रूट्स, तो ये ड्राई फ्रूट्स है, ऊपर का जो पैकेट वाला खजूर है, पिस्ता है, काजू बादाम और नारियल भी था, और नमकीन बिस्किट, मतलब ये साबुन सर, मतलब मॉल गए थे तो जो यूज की चीज़ें थी ना वो भी ले आए। जो बहुत सारी चीज़ें हम लेडीज जाते हैं ना तो अपने हिसाब से सामान देख के ले आते हैं, क्या ज़रूरत है क्वांटिटी के हिसाब से ले आते हैं। बट जेंट्स जाते हैं ना बड़ा बड़ा पैकेट ला के रख देते हैं। वो लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से नहीं ले आते हैं, उन्हें जो समझ में आएगा वो ले आएंगे। तो चीनी था भी, फिर भी एक्स्ट्रा ले आए, तब रख देते हैं आ गया है तो चलिए अब ब्लॉग को करेंगे एंड। हम औरतों का यही काम होता है, एक काम करने के बाद उठो, फिर एक काम करो, फिर एक काम करने के बाद उठो, तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जा रही है आजकल त्योहारों के टाइम में। और मखाने भी ले आए थे, तो मखाने तो ठीक है, मखाने ज़रूरत के चीज़ें थी, साबुन सर्फ नहीं ख़राब होगा। ख़राब तो बस थोड़ा सा हमारे यहाँ चींटियाँ नहीं होती ना तो कोई चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है, लेकिन चींटियों की वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ। अगर आप लोग मतलब देख रहे होंगे ना तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ना कि आपके यहाँ लक्ष्मण रेखा को छोड़ के कोई और निवारण है क्या, हीट को छोड़ के लक्ष्मण रेखा के, कैसे चींटियाँ हटेंगी। हमारे घर बहुत ज़्यादा चींटियाँ हैं।
तो मखाने वगैरह भी डब्बे में रख देते हैं। और यहाँ से लाते थे ना तो पैकेट में लाते हैं, तो पैकेट मतलब बंद रहता है तो सीलन का डर नहीं रहता। लेकिन ये नॉर्मल से लाए हैं तो वो पैकेट पूरा वो वाला पैकेट नहीं है, सील पैकेट नहीं है, खुला ऐसे दे रहे थे। तो उसको भी मुझे डब्बे में भर के रखना, वरना मखाने ना सीलन आ जाएंगे। तो सारी चीज़ें जितनी भी ले आए पहले मैं उनको अरेंज करके रख लेती हूँ, जो जिसका जगह है रख दे रही हूँ। और आजकल त्योहारों के टाइम इतना ज़्यादा काम बढ़ गया ना कि मतलब थकान हो जा रही है। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं। लेकिन मतलब हम होते तो कुछ भी बना लेते, लेकिन ये लोग होते हैं ना तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं खाते हैं लोग। इन लोग को चावल भी चाहिए होता है, शाम को रोटी भी चाहिए। तो किसी किसी दिन जिस दिन कहते हैं लोग कि सिर्फ चावल बना दो तो बना देते हैं, और वरना रोटी भी चाहिए होता है, चावल भी चाहिए होता है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही मतलब खाया जाता है। तो सारे मखाने को इसी में भर के और लक्ष्मण रेखा से घेर के रख देंगे। तो मखाने इस टाइम बहुत महंगे मिल रहे हैं, तो फिर भी ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। और मैं ना दूध भी नहीं पी पा रही हूँ यूरिक एसिड की वजह से। और ये मतलब मैं नॉनवेज वगैरह नहीं खाती, तो ये चीज़ें ना मखाने से थोड़े कैल्शियम मिलते हैं। तो इसी वजह से मखाने ज़्यादा हमेशा लाते हैं कि कुछ भी खाओ कि कैल्शियम की कमी ना हो। तो उसके बाद सारी चीज़ों को स्टोर करने के बाद से ना भगवान जी के लिए थोड़ी सी सेवई बनाई थी कि थोड़ा सा इनको कुछ अच्छा खिला दें। अभी खाना बनाएंगे तो फिर खिलाएंगे। तो अभी ब्लॉग को करेंगे एंड मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो राधे राधे फ्रेंड्स। अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।